मानस जायसवाल टेक्निकल एक्सपर्ट्स मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मानस, अभी क्लोजिंग में अगर मेरे को सिर्फ 2:19 हुए हैं, 3:19 में एक सौदा काटना है, 1 घंटे के लिए ऐसा कुछ ट्रेड है 2:19 से 3:19 का? आप स्टॉक स्पेसिफिक पूछ रहे हैं, इंडेक्स का आप ट्रेड कुछ पूछ भी रहे हैं? बोलिए सर, पैसे तो जाएंगे जहां भी चले जाएंगे, इंडेक्स पे भी चले जाएंगे, स्टॉक्स पे भी चले जाएंगे, आप बताइए तो सही। देखिए, एक्सपायरी है तो निफ्टी का व्यू तो मेरा समझना ये है कि एक रेंज में ही बहुत फ्लैट क्लोजिंग होनी चाहिए एक्सपायरी की वजह से। लेकिन अगर एक ट्रेड लेना होगा तो मेरे हिसाब से, अगर बिल्कुल आप केवल इंट्राडे की बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आरईसी पीएफसी दोनों स्टॉक पे आप ध्यान दे सकते हैं। आरईसी मेरा प्रेफरेंस है, 131 के स्टॉप लॉस से आरईसी में खरीदारी करिए। इंट्राडे का जो टारगेट 1 घंटे के लिए, मैं समझता हूँ कि 135 या 136 तक के स्तर आपको आरईसी में देखने को मिल सकते हैं। इनके अलावा दो ट्रेड और हैं। देखिए, मिड कैप में और स्मॉल कैप स्टॉक्स में काफी स्ट्रेंथ लगती है, तो पोजिशनल बेस पे दो स्टॉक मेरे नजर में है। एक तो ग्लैंड फार्मा पे ध्यान दीजिए। देखिए, यहाँ पे काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की रेंज ब्रेक हुई है, तो एक पोजिशनल ट्रेड देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बेहतर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला है। 200 रुपए का आपको देखने को मिलेगा। पोजिशन ट्रेड लीजिए, 4100 के टारगेट सेट करिए, 3800 रुपए 3800 के स्टॉप लॉस लगाइए। और दूसरा स्टॉक है जेबी केमिकल्स का, यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है। देखिए, करीब 15 दिन हो गए स्टॉक अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, और आज पहला साइन देखने को मिला है जो कि रिवर्सल का देखने को मिला है। 100 डे मूविंग एवरेज रीगेन हो गया है। मेरा समझना है कि यहाँ आप पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए, जहां आपके टारगेट 1800 के रहेंगे और स्टॉप लॉस 1600 के रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो ये दो ट्रेड्स रहेंगे मानस की तरफ से इस वक्त क्लोजिंग के। इस वक्त बाजार में अगर हम देखें तो सारे स्टॉक्स में, सेक्टर्स में, स्पेस में भी आपको कहीं ना कहीं अब इन्फोटेक से जुड़े हुए काउंटर्स लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सेकंड हाफ में हमने देखा था कई सारे काउंटर्स में तेजी आई थी, उसमें एफएसएल था और कई सारे स्मॉल और मिड कैप स्पेस से काउंटर थे, जेंसर टेक्नोलॉजी, 63 मून्स। तो कहीं ना कहीं मानस हम ये भी देख रहे हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप, आईटी ये चल रहे थे। अब कहीं ना कहीं इन्फोटेक में भी आज, यानी वो स्पेस जिसमें इतनी तेजी नहीं थी पीछे के दिनों में, उनमें अब आज मोमेंटम बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपको ये ट्रेंड दिख रहा है क्या? आपने किन स्टॉक के बारे में बात की? मैं सुन नहीं पाया, प्लीज रिपीट कीजिए। एफएसएल की बात की। एफएसएल इस वक्त 7% तेज है। क्या करना चाहिए एफएसएल जैसे काउंटर पे? 63 मून्स, हालांकि स्मॉल कैप काउंटर है लेकिन इसमें एक अच्छी तेजी हमने देखी। इन काउंटर्स में क्या करना चाहिए? आपको लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लें अभी, या फिर अभी भी जो ट्रेंड इंटैक्ट है, आईटी पिछले 4 या 5 दिन से लीड कर रहा है और अब भी लीड करता रहेगा, दे शुड बी इन पोर्टफोलियो, इनफैक्ट ऐड भी कर सकते हैं? देखिए, मैं एफएसएल को बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूं, चाहे वो लॉन्ग टर्म के नजरिए से हो या तो शॉर्ट टर्म के नजरिए से। और पहला साइन आज देखने को मिला है जहां पर शॉर्ट टर्म चार्ट पे स्ट्रेंथ दिखने लगी है। अपनी 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। मेरा समझना है कि एफएसएल में एक शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना चाहिए, जहां आपके टारगेट करीब 185 के रहेंगे। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए और 165 के स्टॉप लॉस रखिए। जहां तक बात लॉन्ग टर्म की है, देखिए बहुत ही बढ़िया जगह है जहां से रिवर्सल देखने को मिला है। स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट हो गया है, 240 से लेकर 160 तक करेक्ट हुआ, 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। तो अगर लॉन्ग टर्म की भी बात करें तो भी मैं समझता हूं कि यहाँ पर डेफिनेटली थोड़ी पोजीशन तो लेनी चाहिए। कंफर्मेशन 180 के ऊपर आएगा लॉन्ग टर्म के लिए, तो जब 180 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो आप अग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशन बनाइएगा। बट फिलहाल के लिए थोड़ी पोजीशन एफएसएल में करंट लेवल्स पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ली जा सकती है। ओके, तो एफएसएल में पोजीशन ली जा सकती है, वहां पर अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। 185 तक के टारगेट दिखाई दे रहे हैं मानस को, लेकिन बाजार में इंडिया में हम देख रहे हैं, इंडियन मार्केट्स, इंडियन इंडाइसेस में लास्ट के कुछ दिनों में जो पीछे के ट्रेंड रहे हैं उनमें सैंटा रैली देखने को मिलती है, लेकिन इसके ऑपोजिट यूएस में नहीं मिलती है। तो यानी अब यहाँ से जो व्हाट शुड वी कंक्लूड, क्या वर्स्ट इज ओवर? जो पीछे की जो करेक्शन देखी हमने, लगभग ऊपर के इंडाइसेस से 10% हम करेक्ट हो गए, क्या वो ओवर हो गया? मानस, आपको क्या लगता है? बहुत हद तक एक्सपर्ट सिर्फ लेवल्स की बात कर रहे थे, शॉर्ट टर्म ट्रेंड में वीकनेस दिख रही है। क्रूशियल लेवल्स की पहले 16,800 की बात की गई, 16,900 की बात की गई, फिर 17,000 और 17,100 की बात है। तो क्या हम हर 100 पॉइंट्स पे डिसाइड करेंगे कि हम तेज हैं या नहीं, या फिर आप कॉन्फिडेंट है कि अब हम बुलिश हो गए हैं? नहीं, देखिए, अभी थोड़ा जल्दी है। मैं समझता हूँ कि जब 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक होंगे, उसके ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिलेगी, तभी आप ये मान के चल सकते हैं कि बॉटम फॉर्मेशन हो गया है और अब वहां से रैली देखने को मिलेगी। तो जो अगर 20 डे मूविंग एवरेज की बात करें, तो वो जो स्तर है वो है करीब 17,200 का। तो जब तक 17,200 के लेवल्स ब्रेक ना हो तब तक एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। देखिए, सेटअप की बात करिए तो सेटअप में अभी भी कोई मेजर चेंज नहीं दिखता है। जो लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है वो अभी भी बना हुआ है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ
कि अभी भी कॉशियस रहने की जरूरत है। 17,200 के ऊपर एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशन बनाइए और आपके पास लॉन्ग पोजीशन जो बनी हुई है वहां पर स्टिक स्टॉप लॉस 16,800 का रखिए। उसके नीचे फिसलेगा तो 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 16,300 के आसपास है वो टेस्ट होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। आज दो सरकारी कंपनीज ऐसे हैं जिनको देख के ऐसा लग रहा है कि शायद इनमें आज ट्रेड होता तो ज़्यादा बेहतर होता। एक है MMTC, आज इसका लो है 43 रुपये का, इसका हाई है 47 रुपये। ऑलमोस्ट डे हाई पे आप ही ट्रेड कर रहा है, आप देख पा रहे होंगे। और इसी से जुड़ी हुई एक और कंपनी भी है, वो MTNL। हालांकि MTNL पे ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना चाहिए क्योंकि आप कॉमोडिटीज को मोनेटाइज कर रही है। MTNL का चार्ट भी दिखाइए, इसके अंदर सडन स्पाइक के साथ ये भी डे हाई पे 10% आ गया। MMTC थोड़ा कन्विक्शन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता है। एक बार MMTC पर आपका व्यू पॉइंट चाहिए मानस। जी जी, देखिए एमटीसी की जहां तक बात है, करीब 10 दिनों का कंसोलिडेशन देखने को मिला। और अगर आपको याद हो तो अभी कुछ हफ्ते पहले ही हमने 35 रुपए के भाव देखे, फिर एक वी शेप रिकवरी में 45 रुपए के लेवल्स टेस्ट हो गए। 10-12 दिनों का कंसोलिडेशन अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास हो गया। लेकिन आज पहला कंफर्मेशन है जहां पर हायर टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन देखने को मिला, वहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिली, क्लियर कट ब्रेकआउट 45 रुपए के ऊपर देखने को मिला। तो बेहतरीन चार्ट है और मेरा समझना है कि अब इस ब्रेकआउट के बाद आपको शायद 54-55 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। एक पोजिशन ट्रेड बिल्कुल लेना चाहिए यहाँ पर, जहां पर आपके स्टॉप लॉसेस 44 रुपीज के नीचे रहेंगे, लेकिन आप टारगेट बड़े सेट करिए, करीब करीब 53-54 रुपीज के। ओके मानस, एक स्पेस जो यहाँ पर एक्टिव दिख रहा है आज वो है रियल एस्टेट का, और हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से रियल्टी स्टॉक्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्मेंस ही कर रहे हैं। मिड कैप स्पेस में मैं देख रहा था कुछ स्टॉक्स हैं जैसे लोरा करीब 5% ऊपर वो दिखाई देगा आज। उसके अलावा फिनिक्स मिल्स भी करीब 4-4.5% ऊपर दिखाई देगा। क्या व्यू बनता है आपका, क्योंकि अच्छे खासे मूवमेंट हमने पिछले कुछ दिनों में रियल एस्टेट स्पेस में देखे हैं, बाजार की जो रन अप है उसमें शामिल होते हैं। आपको लगता है यहाँ पर अभी भी कोई ट्रेड बाकी है? देखिए मेरी नजर में दो मिड कैप स्टॉक्स हैं इस क्षेत्र में। पहला तो शोभा की मैं बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पर 780 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मेरे ख्याल से पिछले अगर 30 सेशन ले लीजिए तो करीब 3 बार स्टॉक ने उस लेवल पे सपोर्ट लिया और वहां से रिवर्सल देखने को मिला है। मेरा समझना है कि मार्केट में स्ट्रेंथ लौटेगी तो शोभा एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मर रह सकता है, जहां पर आपको 960 के स्तर वापस देखने को मिल सकते हैं। तो पोजीशन ट्रेड यहां पर लीजिए 830 के स्टॉप लॉस के साथ। और दूसरा स्टॉक है ओबराय रियल्टी का। देखिए ओबराय रियल्टी ने कुछ टाइम पहले अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया। 3 दिनों से हम बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं, लेकिन आज का मूव इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज रिगेन हो गए हैं। तो पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है कि ये रैली अभी कंटिन्यू रहेगी कम से कम 910-920 के स्तर तक। इसलिए यहां पर भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 835 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। चलिए ठीक है, बिल्कुल। तो रियल एस्टेट स्पेस पसंद आता है मानस को, और उसमें उन्हें लगता है कि अभी फिलहाल पूरी तरह से जो स्ट्रेंथ आनी चाहिए बाजार में वो नहीं है, पुल बैक रैली के तौर पे देखनी चाहिए, और उन्हें कुछ काउंटर्स भी खास पसंद आते हैं।